यार क्यों क्या गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा तो इनके लिए बन गया तो एक बात इनका बनवाओगे आप, जिम्मेदारी क्या बनवाएंगे आप? किसी मंत्री के संतरी के आदमी, अरे मंत्री के संतरी है मेरे साथ बनेगा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? हमारे में अकेला हूँ, अकेला हूँ परिवार के नहीं, बीवी नहीं है? नहीं कोई नहीं है मेरा। एक बार बोला आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड के लिए आयुष्मान कार्ड सुनिए, राशन बीपीएल का बना के दे दिया। इनको आयुष्मान कार्ड नहीं, इनको आसमान कार्ड चाहिए। वकील साहब ये गलत बोल रहे हैं। अभी आपके सामने जो है उसका बना दिया, तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा तब तो। 63 साल की उम्र है मेरी, 63 साल की उम्र है, नहीं बन रही है। कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा। ये लड़का को कैसे, इधर आओ, डॉक्यूमेंट इधर आओ, इसको कैसे बन गया, इसको कैसे बन गया? बन गया। हाँ देखिए, आप कहाँ के रहने वाले? देखो एटा जिला का रहने वाला हूँ। एटा जिला का, तो बिहार में बनता है, एटा में क्यों नहीं बनेगा? नहीं बना, बनेगा, फिर से ट्राई करो, हम लोग आपके लिए लड़ेंगे। अरे यार 5 तारीख से भर्ती हूँ। अरे कमाल कर रहे हो तुम, मैं 5 तारीख से भर्ती हूँ, सांस का मरीज हूँ। और कि मेरा आयुष्मान कार्ड न बने, तुम चाह रहे हो, तुम्हारे बाबा का गले तुम चाह रहे हो, ये चाहेगा कि मेरा इलाज न हो? कोई नहीं चाहता। अरे कल मुझे एक लड़की ने डॉक्टर से नहीं, सबसे बड़ी गलती तो ये ताऊ ये कर रहा है कि सरकार पे सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल सरकार पे आज नहीं की कर रहे डेट हो, में कुछ भी करना, सरकार पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। सरकार पे सवाल नहीं कर रहे हो, मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। अरे यार सरकार पे सवाल खड़ा करेंगे। एसएससी की तैयारी कराने वाले टीचरों की तरह बस में घूमेंगे, बस में घूमते नजर आएंगे, थाने में भी नहीं लेके जाएंगे। उस बच्चे का बता देता हूँ, समझा दे, कुछ भी करे सरकार पे सवाल न उठाए। सवाल नहीं सरकार उठाया। एकदम अच्छी है, सरकार एकदम मस्त है, बहुत अच्छी और है। नारे लगाओ, जय हो सरकार की, जय हो सरकार की, बस और कुछ नहीं है। भाई रुकना, एक बात सुनिए, कहाँ से हो आप? मैं यूपी का हूँ, रह दिल्ली में ही रहा हूँ। सुनिए एक मिनट, सरकार पर क्यों नहीं सवाल होगा? सरकार पर सवाल होनी चाहिए, लेकिन जहां गलती हो, जहां सरकार अपने ढंग से, एक मिनट सुनिए, सरकार जो है कहीं पर अक्षम्य है, कहीं इनकम्पिटेंट है, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो दिया हुआ जो सिस्टम है, अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पे सब लोग खा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सब केवल नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, बाकी लोग, मैं बता रहा हूँ, बाकी लुटेरे नहीं बोलेंगे, बाकी लोग अपना कर्तव्य को निभा नहीं रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ही सबसे अच्छे हैं। आप अपना विधायक चुनते हैं? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, पर आज देखो रेखा गुप्ता को देख लो। अब हम रेखा गुप्ता को अब देखना क्या करेंगे, ये बता, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आने वाले समय में ये देख लेना, आप खुद देख लेना। पर बात होती है नरेंद्र मोदी जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छे हैं, और आने वाले समय में वो भारत का शेर है, और भारत का चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो चोरी कोई नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चोरी कोई नहीं कर सकता। एक पैसा खाएगा तो हलक से निकाल लेंगे, ये बात नहीं है। जितने भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाए हैं ना, इतने प्राइमरी स्कूल भी बनाए होते ना, तो बच्चा देश का कह रहा होता कि भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है। पहले 70 साल में इन लोगों को समझ में नहीं आई, पहले 70 साल में इन लोगों को समझ में नहीं आई। 70 साल में गांधी एक नंबर का, नेहरू एक नंबर का, और सुनो मेरी बात सुनो, और इंदिरा गांधी ने जाति और धर्म के नाम पे बीएसएनएल को तोड़ा, किसने तोड़ा? और गांधी जी ने सरदार भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, पर नहीं रोका।
सुभाष चंद्र बोस को मतलब आज ये स्थिति थी। सुभाष चंद्र बोस अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति और सही होती, पर इंदिरा गांधी इतनी घमंडी थी, इतनी अहंकार थी जिसका कोई इम्तिहान नहीं। वो गांधी सुनो, और नहीं नींद की भारत के बारे में नहीं, भारत के बारे में नहीं। अरे सुनो मेरी बात सुनो, भारत को तोड़ने वाला कौन था? भारत को ये दो भाग सुनो, भारत को दो भागों में विभाजित करने वाला कौन था? बताओ मेरे को, बताओ। मुस्लिम लीग के साथ में सरकार चला रहा था आजादी से पहले। कौन भारत की टू नेशन थ्योरी उन्होंने लॉन्च करी है हिंदुस्तान में। कौन था बताओ ना, पहले कौन था? पहले तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। संघ नहीं था, कांग्रेस थी। अरे ये बात नहीं थी। अरे सर अरे तो जब इतिहास की बात होगी तो सबकी होगी, ये थोड़ी नहीं कि नेहरू की होगी। पहले की भी होगी, ये बताओ। गोडसे की भी होगी। गोडसे कौन था बताओ? गोडसे भारतीय जनता नहीं, ये गलत। इनको सुनो, अटल जी ने सांसद में भी बोलता था गोडसे हमारे बात में क्या रखा है? आज की बात करो ना, नहीं कार्यालय क्यों बना रहे हो जब तुम्हारे पास प्राइमरी स्कूल बनाने की? इटली में इतना पैसा, सुनो, इटली में इतना पैसा जा रहा है, राहुल गांधी के पास इतना पैसा है जिसका कोई इम्तिहान नहीं, इनको खुद नहीं मिले है। अब रोक रहे तो इनके जलन हो रही है। और ये भूल जाए, ब्लैक मनी पे सरकार बनी थी, ब्लैक मनी पे वो ब्लैक मनी 3 गुनी होगी और वो सारी सरकार के पास है। 40 तक कुछ नहीं हो सकता। अब आने वाले केजरीवाल को भी ठोक दिया, इनको भी ठोक देंगे अंदर, देख लेना। ये कार्यकर्ता है जो ठोक देंगे। इनके विजन और इनकी बातचीत और इन लहजों से समझ में आता है कि इनकी किस तरह की सोच विचार है। उत्तर प्रदेश में 2026 में समाजवादी बनाएंगे, आ जाइएगा। उत्तर प्रदेश में जाकर घर घर पता कर लो। मेरठ मुजफ्फरनगर में यूपी का हाल बता रहा हूँ। मेरठ मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर पता कर लो। रात को चौकीदार दे रहे हैं घर वाले, एक का घर। इतने गुंडागर्दी मच रही है। अभी पता कर ले, चले। अरे शर्त लगा लिया तो मैं हार जाऊंगा। ये तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, मैं तो फांसी पे लटक जाइए। मेरठ मुजफ्फरनगर में मेरे गांव में अमरोहा में क्या कुछ भी नहीं है। अभी रात खत्म, ड्रोन कैमरे से चोरी हो रही है। पहले दिन में चेक कर रहा है सब कुछ मांगने के, उससे फिर रात को ड्रोन को उड़ा रहा है। कबूतर थे भाई, वो जो पकड़े गए। हाँ, कुछ नहीं पकड़े गए। 800 आदमी 800 जो पकड़े गए। राज्य में ना बड़ी शांति हो गई है, कुछ नहीं हुआ। और ये जो बोल रहे हैं ना अगली बार अखिलेश यादव आएंगे, भाई सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में नहीं, रात में देखो। नहीं आए, लेकिन मेरी बात सुनो। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन रात में देखो, दिन में नहीं। सत्ता परिवर्तन का नियम होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही नहीं है कि पहले राहुल था, अखिलेश था, अब योगी है और वही रिपीट होते रहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि चेंज एवरी टाइम, एनी सेकंड चेंज यू। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये वो लॉजिक है जो तुम्हारा परिवारवाद का लॉजिक है कि बस वही पहले परिवारवाद रहते, अब ये पार्टी वाले हट रहे हैं। जनता करेगी ना। मैं आपको बताऊं, वो तो जनता करेगी ना। कोई भी सरकार हो, आजादी के इतनी भी दिन 30 साल तक जनता को सवाल करने से रोक दो, जनता करेगी। बार तो डिस्टर्ब करे जा रहे हो, अपनी बात रखो ना। अभी मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी सरकार 100 साल पीछे नहीं जाना सर। मैं आज की बात कर रही हूँ, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी की पार्टी हो, सपा हो, कोई भी हो, लेकिन आज हमें क्या चाहिए? शिक्षा, हेल्थ, रोजगार पे आज आप देखो उत्तर प्रदेश में स्कूल मतलब स्कूल आप सही नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल बंद कर सकते हैं। यार क्यों बंद कर दिया आपने? बस हमें आज की बात पे जाना। आज की बात पे जाना ना, बात करें पार्टी कार्यालय के 5-5-6 ये नया बना है 5-6 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है कार्यालय। वो पैसा कहाँ से आया? मजदूरी करके लाए नेता। पार्टी मजदूरी करती है, उसका हिसाब दे दो किस कंपनी ने फंड दिया है, और फिर उस कंपनी का बता दो कि उसको क्या बेनिफिट पहुंचा है सरकार ने। ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम डेमोक्रेसी है, और अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं बचता है। मोदी जी तो कहते हैं हर साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देता हूँ। 1 करोड़ कुछ रोजगार मिल रहा है, जब भी वो 0 पॉइंट करके जा लिया है। देख रहे हैं ना सरकारी आंकड़ा, जो पहले 7.22 था 2013 में, आज वो 0.000 हो गया है। यार तो फिर मोदी जी को लोग जिता के रहे हैं। पहला वही है,
और नेगी तो हिटलर भी था और नेगी सबकी गर्दन काट के ये मत कहो ऑप्शन ऐसे नहीं देते 2014 में लॉजिक की बात कर रहे हैं यही समझ में आ जाएगा और आएगा 27 भी आने वाला है 70 साल में कांग्रेस को जिता रहे थे हाँ 70 साल में कांग्रेस को इसलिए जिता भाई चोरी होते थे बहुत अब तो हम तो नहीं कह रहे तुम ठप्पे से वोट डलवाओ अगर मोदी जी जाए तो से वोट लगाओ ऐसा नहीं है कोई लॉजिक नहीं है लॉजिक मैं आपको बताऊं हिमाचल में किस जीत गए, पंजाब में किस ऐसा नहीं है लॉजिक क्या है वो ईवीएम से वोट हो ईवीएम से वोट हो या फिर वैसे हो अब निगरानी होगी देखो चोरी करनी होगी ईवीएम से कर लेंगे ऐसे वोट भी करवा लेंगे चोरी चाहे वो आप पर्ची से भरो ईवीएम से भरो चोरी करनी होगी तो कर लेंगे ईवीएम से चुनाव हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन क्या है कि जो अभी जो स्थिति कंडीशन है हम देख क्या उसमें चर्चा यार पता है आपको मैं आज शिक्षा क्या है मेरे घर के आज हेल्थ क्या है आज रोजगार क्या है मैं आपको बताऊं मैं आपको बताऊं पता नहीं था मोबाइल क्या होता है, आज मोबाइल है इससे काम चलाते हैं। मैं आपको बताऊं तो बढ़ना है, पीछे थोड़ा जाना है। मैं आपको बताऊं अब 100 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया भाई आज तो तुम सत्ता में है ना आज तुम क्या कर रहे हो मैं आपको बताऊं आज हमारे घर के सामने मुसलमान लोग रहते हैं मैं हिंदू तो बताना पड़ता है ना, मेरी बात सुनो मैं हिंदू हूं। बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ सामने मुसलमान रहते हैं हम लोग एक ही साथ खेल के बड़े हुए एक घर में खाना खाया कभी शाम को इसने इसमें खाया कभी मैंने शाम को उसके यहाँ खाया सब कुछ है लेकिन आज कुछ कंडीशन बिल्कुल अलग कर दी यार बिल्कुल देखो वो लोग अपने से विरोध मानने लगे हम ये बताओ जैसे योगी जी राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मेरी बात सुनो क्या राम मंदिर पे गोलियां चला के उसका बात सही कर दिया, तीर मार दिया। राम मंदिर पे गोली किसने चलवाई थी राम मंदिर पे रात के गोली टाइम में बारात आता था अखिलेश के राज में जब रात के टाइम में बारात आता था स्कूल पे ठहरता था स्कूल किस लिए होता है कि हाँ भाई बच्चे जा रहे हैं कुछ शिक्षा लेंगे 2 मिनट तुम सब क्या करवाते थे वहां पे जाके नचनिया नचवा रहे हो तुम जाके हैं अखिलेश के आज ही हमारे हरियाणा से जो ट्रक यूनियन वाले जाते हैं आगरा एक्सप्रेस पे रोकते हैं ट्रक जहाँ पे रोकते हैं वो कहते हैं भाई हम बहुत खुश हैं मैं क्यों खुश हूँ भाई कह रहे एक टाइम ऐसा था हम लॉक लगा के गाड़ी में लॉक लगा के साइड में हम सोते थे आज के टाइम में ये हम गेट भी खुला छोड़ देंगे ना कोई टेंशन नहीं है अब बोलो अखिलेश यार अरे कुछ नहीं है जी और डमी है जैसे कि यूपी का बीजेपी का स्टार प्रचारक पता कौन है यूपी का स्टार प्रचारक पता कौन है अखिलेश यादव बिहार का कौन स्टार प्रचारक बीजेपी का हमको लालू का लड़का है